कोई जटा रखते हैं, कोई खड़े होकर के तपस्या करते हैं, कोई हाथ उठा करके तपस्या करते हैं, कोई जल के अंदर तपस्या करते हैं, कोई धुना में सेकते हैं। ये आप लोग अपने अपने धर्म को भूल चुके हैं, सारे सिस्टम बिगड़ चुके हुए हैं। आजकल कोई धर्म ना रहा, ना कोई मजहब रहा, ना कोई रिश्ते रहे, ना कोई नाते रहे। तो शंकराचार्य जी थे, धर्म रक्षा करने के लिए नागा फोर्स तैयार किया था। धुनी नहीं है, ये देवता है। ये ऐसा देवता है कि जो भी आप इसको समर्पण करोगे वो स्वीकार कर लेगा। महाराज जी, आप जैसे बातें कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है आप काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि परमात्मा ने तो सब कुछ दे रखा है, बिना मांगे देते हैं। कि कोई पहलवान दो लड़ते आपस में अखाड़े में, तो कोई जरूरी नहीं कि पहली बार डिग्री मिल जानी है। नहीं, हारते हैं फिर उठ करके प्रयास करते हैं, फिर हारते हैं तो फिर उठ के प्रयास करते हैं। जन्म जन्म जतन कराही अंतराम के आवे नहीं। भस्म हो जाना है, एक दिन इसी भस्मे में ही मिल जाना है। कोई पहाड़ों में, कोई कंदराओं में, कोई सागर के में, कोई बड़े बड़े बिल्डिंगों में। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी बात। हम लोग संगम नगरी, ज्ञान नगरी, विवेक नगरी और कुंभ नगरी प्रयागराज में है। प्रयागराज में देश और दुनिया के अनेक प्रकार के दिव्य साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका दर्शन दुर्लभ है कहा जाता है, जिनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक बाबा जी हैं, अभी इनसे वार्तालाप करते हैं, इनका आशीर्वाद दिलाते हैं। महाराज जी, जय श्री महाकाल। बम बम। जय महाकाल। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम महंत उदय गिरी जी। महाराज जी, ये एक चीज तो हमने यहाँ देखा है कि साधु संत जब कुंभ लगता है तब तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन कुंभ से पहले और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं ये बड़ा बिल्कुल रहस्यमय रहता है। तो ये कहाँ आप लोग का क्या रहता है? कुंभ के पहले और बाद में सब अपने अपने आश्रम में रहते हैं। कोई पहाड़ों में, कोई कंदराओं में, कोई सागर के में, कोई बड़े बड़े बिल्डिंगों में। अपने अपने उनके आश्रम है, जो जहाँ पे है वो अपना अपन भजन करते हैं। महाराज जी, एक चीज है, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड होती है यहाँ, हम लोग रात में रजाई ओढ़ते हैं, इतने जैकेट कपड़े पहनते हैं। आप लोग मतलब एक धुनी लगाए हुए बस ऐसे रहते हैं, ठंड मतलब कैसे इसको बर्दाश्त करते हैं? क्या ये तो प्रभु की कृपा है, प्रभु शक्ति देता है। और फिर कोई चीज है कि जब आप अभ्यास करने लगेंगे तो उसमें आप आदी हो जाएंगे। तो अभ्यास से फिर ठंड समाप्त हो जाती है। महाराज जी, धुनी का पीछे क्या रहस्य लगाने का आप लोग मतलब देखा जो? ऐसा है कि ये धुनी है, ये चिता भस्मी। भोलेनाथ ने माता सती की जो चिता की भस्मी थी, वो शांति प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में भस्मी लेपन की थी। तो वही है, अपने जो दुनिया की बाधाओं से, दुनिया के लोभ लालचों से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा शांति के लिए भस्मी का लेपन किया जाता है। और इससे शरीर पाक रहता है, इससे कोई बला फालतू शरीर के पास नहीं आती है। सही बात है कि सब कुछ भस्म हो जाना है, उस हिसाब से रहे कि हमारा कुछ न अहम न रहे। इसी में भस्म हो जाना है, हाँ। एक दिन इसी भस्मे में ही मिल जाना है। तो क्यों ना उसे पहले से हम पता इसका अध्ययन करते रहे। सही बात। महाराज जी, एक चीज जिसे बताना, ये जटा का क्या प्रावधान रहता है आप लोगों में? मतलब हमने देखा बहुत लोग बाल छिला के रखते हैं, आप लोग मतलब ऐसा है ना कि तो अपना अपना भजन है। अच्छा अच्छा। कोई जटा रखते हैं, कोई खड़े होकर के तपस्या करते हैं, कोई हाथ उठा करके एक तपस्या करते हैं, कोई जल के अंदर तपस्या करते हैं, कोई धुना में सेकते हैं। ये तो अपने अपनी भजन और अपना अपना प्रतिक्रिया है कि जिस प्रकार जिस रास्ते से आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहें, उनके प्रति शांति प्राप्त करना चाहें, वो अपना अपना रास्ता अनेक है, मंजिल एक है। मंदिर लेके तो मतलब जटा जब आप लोग जिसे जो जटा रख लेते हैं फिर वो जटा कभी उससे हटाते नहीं? ऐसा है कि शुरू में अपने एक बार पहले संत बनाते हैं तो उसको माने 1 साल 12 साल योग्यता के अनुसार उसको एक बार उतारना पड़ता है। फिर वो उसको दोबारा पूर्ण साधु बनता है, उसका संस्कार पूरा हो जाता है, तो फिर उसकी जटाएं जीवन पर्यंत तक रहती है। जीवन पर्यंत तक रहते हैं। महाराज जी, एक चीज और है, जैसे कि भाई साधु बनना कोई छोटी बात नहीं है, तो आप किसी से प्रभावित होकर के साधु संत बने गए कि मन में कहाँ से विचार आया कि क्या? ये तो उसके प्रति जन्म जन्म का रिश्ता होता है। ऐसे है ना कि कोई पहलवान दो लड़ते आपस में अखाड़े में, तो कोई जरूरी नहीं कि पहली बार डिग्री मिल जानी है। नहीं, हारते हैं फिर उठ करके प्रयास करते हैं, फिर हारते हैं तो फिर उठ के प्रयास करते हैं। जन्म जन्म जतन कराही अंतराम के आवे नहीं। इसी संत लोग होते हैं, तपस्या करते 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 अपना जीवन पर्यंत कर देते हैं, फिर परमात्मा तो फिर परमात्मा के उसमें लग जाते हैं। क्योंकि हमें परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, उनके शरण में रहना है, उनके यानी कृपा पे रहना है। क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि परमात्मा ने तो सब कुछ दे रखा है, बिना मांगे देते हैं। है नहीं, कामना तो भक्तों के लिए होती है कि भगवान हमको ये चाहिए वो चाहिए।
अपन तो जहाँ भगवान है परमात्मा है वहीं पे सुखी है। वहीं पर सुखी है। अपन तो उनका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, वो परमात्मा उसी हिसाब से सब दे देते हैं। तो एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है इसे, जैसे कि कई बार आप बचपन से संत बन गए, आपका कहना है ऐसे, लेकिन चलो बचपना रहता है, पता नहीं रहता बहुत सारी चीजें, फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि कहाँ बाहर की दुनिया देख करके ऐसा तो ऐसा है ना कि जैसे विद्यार्थी है तो क्लास में विषय पढ़ते हैं तो उसके अनेक अनेक होते हैं कि ये विषय हमको ग्रहण कर लेना चाहिए था, हमको ये विषय ग्रहण कर लेना चाहिए था, हमने ये प्रोजेक्ट ले रखा है, तो मन में चिंतन होती है, लेकिन उसको हम अपने विषय को टिकना नहीं है। अगर हम अपने विषय से टिक गए तो फिर वो विषय नहीं प्राप्त होना, ना ये विषय रह जाना है। दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। हाँ, इसलिए कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए लक्ष्य और सिद्धांत एक करना पड़ता है। सही बात। लक्ष्य और सिद्धांत। महाराज जी, आप जैसे बातें कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है आप काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। जी, पढ़े लिखे नहीं है, गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा है। हाँ, हम सब तो बचपन से साधु हो गए, हाँ, स्कूल 1-2 साल गए होंगे, पता नहीं क्या होता है, बाकी सब परमात्मा गुरु की कृपा। देखिए अखाड़ों में भी पढ़ाई लिखाई होती है क्या, जिस प्रकार आप चौपाई बोल रहे हैं ऐसा है, रामचरितमानस के? सब चीज होता है। हमारे अखाड़े हैं, अखाड़ों में सब चीज का विषय का अध्ययन कराया जाता है। रामायण का, गीता का, पुराण का, जिस माने जिसकी प्रति जिसके विषय में रुचि हो वो आप उसमें भजन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो भजन है, आप किसी भी अवस्था में कैसे भी रूप में कर सकते हो। कभी भी कर सकते हैं। ये सही बात है महाराज जी, मतलब कि अच्छा महाराज जी, एक चीज और हमने देखा है कि शस्त्र और शास्त्र, हमने सुना है कि अखाड़े में एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला होता है, ये क्या? ये हर युग में होता है। पहले ऐसा होता था कि पहले तो ऋषि मुनि महात्मा होते, शस्त्र का उपयोग कम करते और क्रोध के द्वारा उसको श्राप कर देते थे। लेकिन अब युग के परिवर्तन के हिसाब से वो श्राप वाला समय नहीं रह गया है, तो जो जिस प्रकार का व्यक्ति हो फिर उसी हिसाब से उसको समझाना पड़ता है। समझाना पड़ता है। सही बात है कि अगर तुम माला से नहीं माने तो भाला से मनाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है नहीं? हाँ, कहते हैं जो ताव को काटा वो ताए हो तो भाला, और वो भी याद करेगा पड़ा किसी से पाला। पढ़ा किसी से पाला। नारायण जी नारायण। नारायण, ये महाराज जी में सही बात है। महाराज जी, एक चीज और है, इसे ये हमने देखा ना कि ये जो धुनी रमड़ती रहती है, इसके पीछे क्या रहस्य, मतलब धुनी के साथ? ये मेन एक साक्षात देवता है, धुनी नहीं है, ये देवता है। ये ऐसा देवता है कि जो भी आप इसको समर्पण करोगे वो स्वीकार कर लेगा, और जो भी मांगोगे वो आपको दे देगा। कितने भी जो भी बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, बड़े बड़े जैसे तुम्हारे त्रेता में युग हुए, तो अग्नि के द्वारा ही पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले तो हर चीज की प्राप्ति यज्ञ के ही द्वारा होती थी। तो ये देवता है, जब तक अग्नि नहीं होगी तब तक कोई कार्य संपन्न नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप कोई आराधना भजन कुछ भी आप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ये आपके सामने 5 चीज सामने है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। 5 तो आपके साक्षी हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये गवाह है। गवाह है। ठीक है ना? हम अपने देवता के सामने अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। ये सही बात है कि जो पंच तत्व से शरीर हमारा बना है, वो पंच तत्व ही हमारे साक्षी है, तो वो हमारे कर्मों के फल के वो दाता है। सब आपके सामने है। पृथ्वी में हम आपके बैठे हुए हैं, अग्नि आपके सामने है, जल कमंडल में भरा हुआ है, अग्नि और आकाश, वायु और आकाश आपके। महाराज जी, एक चीज और आती है कि हमने सुना है कि ये जो नागर संप्रदाय में होते हैं, ये लोग मतलब पिंड दान कर देते हैं, इसके पीछे क्यों ऐसा पिंड दान करते हैं, क्या? हाँ, ये पिंडदान से ये है ना, बहुत पहले समय से और शंकराचार्य जी थे, तो ये अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा करने के लिए नागा फोर्स तैयार किया था। ये औरंगजेब मुसलमान के समय था, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, सबको परेशान करे, तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अच्छे नवयुवक बालकों को लेकर के उनको शास्त्र का अध्ययन कराया, सारी चीज को उनका आया, और उनकी जितने भी कर्म कांड, यानी आप मर भी जाओ तो आपका कोई टेंशन पीछे करे ना करे, उसका कोई आपको टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए उसके पिंडदान, और उसके बाद में उसका भी 16 पिंडदान, एक 17 पिंडदान हम लोग कर देते हैं, यानी अपने शरीर को उसको परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। न जीने की खुशी न मरने का गम, जपते रहो बोले हरदम।
भोले और कम। तो ये 17 पिंड करने के पीछे क्या कारण, मतलब दो तीन 17 पिंडदान तो 16 पिंडदान आप सबके गृहस्थ में होते हैं, जैसे मामा मामी नाना नानी दादा दादी सारे जितने परिवार के जो होते हैं कुटुंब के, हाँ। वो 16 पिंडदान होते हैं। और इस 17वां जो पिंड होता है अपना स्वतः का ही कर देते हैं कि हम स्वयं को समर्पण हो गए हैं। स्वयं को। जो नागा सन्यासी होते हैं वो मतलब माला जब अनुष्ठान नहीं करते, वो धुनी के साथ रहते हैं, क्या ऐसा है, ऐसा होता है? ऐसा है, नागा साधु जो होते हैं ये भजन पूजा जो है ना ये सब आपके पंडितों को दे दिए। हाँ। नागा साधु जब अपना भी कर्म कर दिए तो उनका जो अपने हाथ से कुछ करेंगे तो उनका लगेगा ही नहीं, जबकि वो क्यों मृतक शरीर हो गया है। अच्छा। ठीक है ना, तो वो भी कुछ करेंगे तो उनके हाथ का उनको प्राप्त नहीं होना है। हाँ। इसलिए सन्यासियों को केवल भजन भगवान का स्मरण और नाम दिया गया है कि आप परमात्मा केवल स्मरण नाम जपते रहो, आप उसी से कल्याण हो जाएगा। और कलयुग में मेन नाम ही प्रधान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन उतरे पारा। कलयुग में मेन सुमिरन करते रहो और यथाशक्ति जो आपसे हो सके दूसरे का भला करते रहो। दूसरे का भला करते। महाराज जी, आप बाहर दुनिया में बड़ा बहुत अलग टाइप की दुनिया होगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग मतलब अपने आप को समाज के नाम समर्पित कर दिए, फिर क्या होता है? ऐसे दुनिया, ये आपकी दुनिया जो है ना हमारे लिए एक जैसे कीचड़ में कमल रहता है ना, जैसे कीचड़ में कमल रहता है कि रहता तो है कीचड़ में, लेकिन वो कीचड़ से अलग विपरीत रहता है। इसलिए हम लोग संत हैं कि संसार रूपी माया मोह में रहते हुए फिर सांसारिक बंधन से परे रहते हैं। परे रहते हैं। लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने धर्म को भूल चुके हैं, सारे सिस्टम बिगड़ चुके हुए हैं। आजकल कोई धर्म ना रहा, ना कोई मजहब रहा, ना कोई रिश्ते रहे, ना कोई नाते रहे। अगर अपने धर्म में अपने सनातन धर्म में लौट आओगे तो आप लोग सुखी हो जाओगे। आप रास्ता भटक जाओगे तो आप ही दुखी होना है। संसार तो ऐसे चलता रहेगा, जो आया है सो जाएगा। लेकिन जो कहते हैं जिस प्रकार से अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे रास्ते से ही जाना है, बुरे कर्म करोगे तो बुरी दशा में जाना पड़ेगा। आप किस रास्ते से जाना है तो आपको सोचना है। सही बात। महाराज जी, लास्ट प्रश्न आपसे है कि कुंभ की क्या रहस्य, क्या कुंभ में फायदा मिलता है? मतलब कुंभ का नाम सुनते ही दुनिया में कहीं कोई हो कुंभ ऐसा है पहुंचना ना। है, कुंभ के पीछे क्या रहता कुंभ का तात्पर्य ये है कि कुंभ यानी जन समूह। ये हमारे कुंभ में जितने भी यानी देश विदेश भारत में कहीं भी संत हैं, वो सारे जो है कुंभ में एक समय होता है, एक निश्चित समय घड़ी होती है कि उस समय घड़ी में वो सारे संत एकत्रित होते हैं। जो सारे संत एकत्रित हो जाते हैं तो सब आपस में मंत्रणा करते हैं कि भाई हमारी किस दिशा में ऐसे कोई काला पत्ती आने वाली है, तो उसको मंत्रणा करके वो लोग विषय करके और फिर उसी दिशा में जाकर के भजन करते हैं और उसकी थोड़ी जो आपत्ति आने वाली होती है वो भजन के द्वारा उसको कम कर देते हैं। कम कर दे। कितनी बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि एक संतों का मिलन हो जाता है कि समाज में कोई कष्ट परेशानियां आने वाली उसको कैसे उसके समाधान हो, कैसे अपने आप को हम तपाएं ताकि समाज भला है। जैसे देखो था ना कि पहले कभी अकाल पड़ जाता था, कभी कुछ रोग ऐसे पीड़ा उदित हो जाते थे तो उसके लिए क्या होता था, यज्ञ करिए यज्ञ करिए। यज्ञ के द्वारा जो है आपके शंका को सारे समाधान हो जाते थे। इसलिए फिर आजकल लोग नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो हम संतों द्वारा अपने अपने जगह करके बैठ करके उनके नाम का आराधना करते हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। ये बात है जी, ये बाबा जी की वार्तालाप थी। मैं तो भाई बात सुन करके गदगद हो गया, बहुत सारी चीज सीखने मिली। बाकी बाबा जी की हमारी वार्तालाप कैसे है आप कमेंट बॉक्स कर लिए अपने विचार व्यक्त करिए और उन लोगों को बताइए जो समाज के लिए अपने समाज को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि समाज के लिए संत क्या क्या करते हैं, अपने आप को तपाते हैं समाज की बुराई में। तो खैर मिलते हैं फिर किसी नए संत महात्मा के साथ, नई वाणी के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय प्रकाश, अपनी बात करें।